पहले हम देखेंगे, हमने वेरिएबल्स पहले भी क्यों कवर किए हैं। वेरिएबल क्या होता है दीक्षा? Variable is a container to store specific data type. हम उसमें डेटा टाइप नहीं स्टोर करते, हम उसमें स्टोर करते हैं डेटा टाइप की वैल्यू, स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यू। ओके। और डार्ट में जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके कुछ कंडीशंस है, वो 4 कंडीशन है, वो याद रखनी है हमेशा। फर्स्ट इज वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर कांट बी कीवर्ड। हमने कीवर्ड देखे थे, उसमें से जितने भी कीवर्ड है वो हम एज अ वेरिएबल इसमें यूज नहीं कर सकते। सेकेंड, वेरिएबल नेम्स एंड आइडेंटिफायर कैन कंटेन अल्फाबेट एंड नंबर्स। जो वेरिएबल नेम होता है उसमें अल्फाबेट और नंबर्स हम यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम्स और आइडेंटिफायर्स can't contain spaces and special character except underscore and dollar sign। वेरिएबल में हम सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर, ये दो ही हम स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। हम डॉलर किस लिए यूज करते हैं दीक्षा? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डॉलर साइन? कॉन्केट करने के लिए सर। यस। फोर्थ, वेरिएबल नेम्स एंड आइडेंटिफायर्स कांट बिगन विथ नंबर्स। फोर्थ नंबर का ये जो कंडीशन है ना, वो भी याद रखनी है। हम किसी भी नंबर से ना अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। ये एग्जांपल है उसके, ये उनके कीवर्ड्स। डायनामिक टाइप वेरिएबल इन डार्ट, this is special variable initialized with keyword dynamic। The variable declared with this data type can store implicitly any value during running the program। It is quite similar to var data type in Dart, but the difference between them is the moment you assign the data to variable with var keyword, it is replaced with the appropriate data type। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये वाइड हमने एक, ये डायनामिक योग इक्वल टू टेक योगाश, उसमें उसमें ना हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर की है। उसे प्रिंट करने के बाद ऑब्वियसली ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बट यही जो डायनामिक वाला योग वेरिएबल है उसमें हमने योग 3.14157, ये कौन सी वैल्यू है दीक्षा? कौन से डेटा टाइप वाली वैल्यू होगी ये? जावा की डेटा टाइप याद है क्या? ये याद है सर। ओके। तो हमने क्या किया, ये डबल डेटा टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर कर दिए। एक्चुअली ये टाइप जो है ना वेरिएबल का, ये डायनामिक टाइप है। अगर इसी योग में अगर फिर से तुम्हें लगा कि तुम्हें ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू उसमें स्टोर करनी है तो भी तुम कर सकते हो। जैसी वैल्यू रहेगी वैसे वो अपने आप को ढाल लेगा। ऐसा है ये ऑलराउंडर वेरिएबल, जिसे बोलते हैं डायनामिक। और तीसरा, तुमने कल पूछा था मुझसे फाइनल एंड कॉन्स्ट कीवर्ड इन डार्ट। Thus keyword are used to define constant variable in Dart। That is, once a variable defined using this keyword, then its value can't be changed in the entire code। मैंने कल भी बताया था कि अगर हमने ये फाइनल और कॉन्स्ट, ये कीवर्ड यूज करके हमने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती।
दस कीवर्ड कैन बी यूज विथ और विदाउट डेटा टाइप। वो हम डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं और डेटा टाइप के बिना भी यूज कर सकते हैं। A final variable can only be set once and it is initialized when the access। इसे हम एक बार ही मतलब एक बार लिखा आपने प्रोग्राम में तो आप कभी भी उसे यूज कर सकते हो। ये उसका सिंटैक्स है। फाइनल वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, इसका वेरिएबल नेम होगा वो। अगर आपको डेटा टाइप के साथ लिखना है तो डेटा टाइप के साथ भी लिख सकते हो। ये उसका एग्जांपल है फाइनल कीवर्ड इन डार्ट। बिलो इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनल कीवर्ड इन डार्ट प्रोग्रामिंग। वाइड मेन ये अपनी मेन मेथड हुई जिससे हम डार्ट में प्रोग्रामिंग का एंट्री पॉइंट बोलते हैं, गेट बोलते हैं, जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होता है। ये फाइनल अपना कीवर्ड है, अपना ये वेरिएबल नेम है। और ये हमने दो वेरिएबल बनाए। अब कॉन्स्ट मैंने कल बताया था। कॉन्स्ट जो वेरिएबल है, ए कांस्टेंट वेरिएबल इज अ कंपाइल टर्म कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू मस्ट बी नोन बिफोर द प्रोग्राम रन। जब भी हम कॉन्स्ट वेरिएबल जो है, सिर्फ हमने अगर यहाँ पे नीचे एग्जांपल में देखो, बिलो इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड इन दैट कॉन्स्ट assigning value to योग1 वेरिएबल विदाउट डेटा टाइप। हम ये विथ डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं, विदाउट डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, उसमें ये याद रखना है कि जब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमें डिक्लेयर और डिफाइन, मतलब डिक्लेयर करके उसे वैल्यू भी देनी पड़ती है, तभी है ना ये प्रोग्राम चलेगा। अदरवाइज ये क्या होगा, एरर देता है। यहाँ पे हमने क्या किया इस एग्जांपल में, कॉन्स्ट योग1 इक्वल टू टेक योगश, हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप के वैल्यूज में योग1 में स्टोर किए हैं। उसके बाद उसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर से हमने क्या किया, दूसरा वेरिएबल बनाया योग2 और उसमें टेक योगाश अगेन ये वैल्यू स्टोर करके फिर से उसे प्रिंट कर दिया। बट ये याद रखना कि उसमें ये रन टाइम में अगर समझो तुमने सिर्फ इतना ही लिखा योग1 और ये हम सिर्फ डिक्लेयर कर देते ना वेरिएबल, यहाँ पे ये इन्वर्टर ये क्या बोलते उसे, ये कॉमन यहाँ पे लगा देंगे तो ये एरर देगा हम प्रोग्राम रन करेंगे तो। अगर तुमको देखना है ना, देखो एंड्रॉइड स्टूडियो, कौन सा था वो, कांस्टेंट का। constant variable, const underscore dot dot wide main अरे एक नंबर पहले रिवर्स पर एक नंबर दिनेश कांस्टेंट वेरिएबल हमें कांस्ट यो वन इक्वल टू, इसमें हम स्टोर करेंगे हेलो गूगल, स्टोर करके हमने कर दिया। इसे करेंगे हम प्रिंट, योग1 प्रिंट
ये करने के बाद उसे करेंगे सेव, देन वी विल रन दिस प्रोग्राम। क्या हुआ? ओके, दैट इज माय मिस्टेक। फिर से रन करेंगे। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ से ये स्टार है ना ऊपर प्रिंट हो गया। मैंने ये स्टार दिए इसलिए कि ऊपर का टेक्स्ट और ये अपना जो आउटपुट है वो थोड़ा अलग दिखे। तो यहाँ पे हेलो गूगल अपना प्रिंट हो गया। मगर मैंने तुमको बताया था अगर हम कॉन्स्ट योग वो सॉरी योग टू और इसे ऐसे कर देंगे। ये देख रहे हो यहाँ पे दीक्षा एरर दे रहा है। हाँ। ये वेरिएबल जो है ना, हमें प्रोग्राम रन करने से पहले इसे वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी ये प्रोग्राम को आगे बढ़ने देगा। मगर मैंने ये हमने कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे यूज किया। मगर अगर वो वेरिएबल हमने फाइनल फाइनल योग 3 ये एक वेरिएबल है। यहाँ पे देखो एरर है क्या? नहीं है। इसे हम क्या कर देते हैं, पहले समथिंग कुछ तो डाल देते हैं 10। ये देखो एरर चला गया उसका। इन दोनों का हाँ। डिफरेंस समझ में आया दीक्षा? कांस्टेंट वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट कीवर्ड अगर हमें यूज करना है तो उस वेरिएबल को उसकी वैल्यू पता होना जरूरी है। बट हम फाइनल कीवर्ड के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ डिक्लेयर कर दिया और बाद में जाके तुम्हें लगा कि उसमें तुम्हें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है या फिर बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है रन टाइम में। हो सकता है ना हमें कभी कभी यूजर से कोई नंबर लेना पड़ता है। हम वेबसाइट पे डालते हैं ना मेरी परसेंटेज इतनी है, कोई ऐसी फील्ड होती है वहाँ पे अपना नाम डालना पड़ता है। तो उस केस में उस तरह का अगर हमें वेरिएबल बनाना है तो हम ये फाइनल कीवर्ड के साथ बनाते हैं। समझ में आया यहाँ तक यस सर। डिफरेंस? ओके, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम जाते हैं ऑपरेटर के पास। हम आए थे कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके, this class of operator contain those operator which are used to perform comparison on operands. It goes like this is symbol मतलब we can say this is syntax। ये उसका नेम है ऑपरेटर नेम और ये उसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या है? इट इज सिंपल वर्जन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। If the condition is true, then expression 1 is executed, else expression 2 is executed। सेकेंड इसमें कंडीशनल ऑपरेटर में if expression 1 is not null, return its value, else return expression 2's value। हमें अगर एक बात बताओ दीक्षा, अगर हमें कोई वेरिएबल को उसमें नल स्टोर करना है तो क्या करना पड़ता है डार्ट में? जावा में तो बाय डिफॉल्ट उस डेटा टाइप को पता होता है कि मेरी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल वैल्यू क्या है। बट डार्ट में है ना हमें बताना पड़ता है उसे कि तुझ तुझ में जो है ना नल वैल्यू भी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो डेटा टाइप उसके सामने क्वेश्चन मार्क, हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर में, उस तरह हम नल वैल्यू को स्पेसिफाई कर देते हैं प्रोग्राम में। तो हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखते ही है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर प्रोग्राम। आई थिंक मैंने बनाया था, लेट मी सी।
यहाँ पे देखो कंडीशन, यस, ये है अपना कंडीशनल। मैं क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है दीक्षा? दीक्षा, क्या सर? स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके। जैसे वहां पे हमने देखा था, यहाँ पे क्या होगा, पहले हमें कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी और वहां पे दो एक्सप्रेशन हमें देने होंगे। अगर वो दो एक्सप्रेशन रहे तो वो क्या करेंगे, इट इज सिंपल वर्जन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, ये बिल्कुल अपने इफ एल्स की तरह है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन वन इज एग्जीक्यूटेड, एल्स सेकेंड विल एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, ये अपनी मेन मेथड है, वहां पे हमने दो वेरिएबल बनाए हैं। ये प्रोग्राम थोड़ा अलग दिखे ऊपर के टेक्स्ट में से, इसलिए मैंने वो प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया है प्रोग्राम स्टार्ट बोल के। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया var c इक्वल टू, और कंडीशन क्या है, ये लेस देन 10। ये ट्रू है या फॉल्स दीक्षा? यहाँ पे ट्रू। ट्रू है। यहाँ पे देखो हमने, और ये एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, हमने यहाँ पे var अपना वेरिएबल के लिखा है, ये c हमारा वेरिएबल नेम है, इक्वल टू, हमने क्या किया, ये ब्रैकेट में कंडीशन डाल दिए है, ये लेस देन 10, और वहां पे ये एक्सप्रेशन वन है। यहां तक हम एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट इज करेक्ट योगाश, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग योगाश। ये हमारे दो स्टेटमेंट हैं, और यहां पे हमने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया है। तो सर वो ये क्वेश्चन मार्क किस लिए है? कौन सा, 10 के बाद। ये 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 क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि हम पूछ रहे हैं ना डाट से, विच मतलब हम आस्क कर रहे हैं उसे। अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछते लिखते तो उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देते ना, हाँ। तो ये कंडीशन है, हम इसे पूछ रहे हैं कि ये इज लेस देन 10, ये क्वेश्चन मार्क, और इसका जो भी मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन में से जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसे स्टोर किया है सी नेम के वेरिएबल में। बिल्कुल हम जिस तरह कोई हम हमारे मेंटर टीचर से क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन है, इसलिए उसका क्वेश्चन मार्क हम इसमें दिया है। यहाँ पे वो हमने प्रिंट कर दिया है। ये सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट है। मैंने पहले बताया था तुमको, नल वैल्यू हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, डेटा टाइप, उसके सामने क्वेश्चन मार्क, और ये एन क्या है, वेरिएबल नेम है। एन क्या है, वार्निंग, ऑपरेंड ऑफ null aware operation has type int which excludes. For better practice make both same type of avoid warning, d equal to n। यहाँ पे देखो where हमने क्या किया, डी नेम का वेरिएबल बनाया, और उसमें जो n है ये यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया है, तो उसको स्टोर कर दिया है, और उसमें क्या प्रिंट करना है हमें, n हैज नल वैल्यू। सर वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं ना? हाँ, कोई वेरिएबल देखो, जैसे मान के चलो तुम्हें
ये पासवर्ड के लिए वेरिएबल बनाया है, तुम क्या करोगी, वेर पास, उसे शॉर्ट करना पड़ता है। वेरिएबल नेम शुड बी अकॉर्डिंग टू योर फंक्शनैलिटी। मतलब सर यहाँ पे हो यहाँ सकता है तुम्हें लॉगिन पेज के लिए कुछ वैल्यू यहाँ से लेनी है यूजर से, तो तुम वेरिएबल से सॉरी वेर यूजर नेम ऐसा वेरिएबल बनाओगे और उसमें वो वैल्यू स्टोर होगी। ये तो हमने सिर्फ डी सी ये ऐसे अपने लॉजिक के लिए समझने के लिए लिए सर ऊपर एग्जाम्पल के में तौर जो पर। वो इंट क्वेश्चन मार्क एन लिखा है वहाँ एन की जगह और कोई वेरिएबल नहीं ले सकते क्या? कोई भी ले सकते हैं, कोई भी तुम कुछ भी ले सकते हो, ये तो हमने ऐसे ही लिया है समझने के लिए। यहाँ पे दीक्षा भी हो सकता है, यहाँ पे योगेश भी हो सकता है, यहाँ पे टीके योगेश भी हो सकता है, जो तुम चाहो। याद रखने की बात यही है कि वेरिएबल नेम जो है ना, जो नेमिंग मतलब हमारे जिस तरह का हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं और जिस फंक्शनैलिटी के लिए हम वो वेरिएबल बना रहे हैं ना, वही नेम उसको देना है। ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए किया है, एन सी बी ये ऐसा कुछ। और हमने क्या किया यहाँ पे बाद में, ये जो एन पे हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया है उसको स्टोर करके उसमें एक वैल्यू असाइन कर दिए, और ये सब हमने डी नेम के वेरिएबल में स्टोर किया है और यहाँ पे डी को प्रिंट कर दिया है, n इक्वल टू 10। उसके बाद आफ्टर असाइनिंग वैल्यू टू n, और यहाँ पे ये क्या होगा, n हैज नो वैल्यू, ये प्रिंट होगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये खाली था, नल मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली था। तो इसके बाद हमने इस n में क्या किया, जो खाली था उसको वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू असाइन करने के बाद फिर से हमने d इक्वल टू n और d को प्रिंट कर दिया। तो हम करेंगे इसे रन। देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये लेस देन 10 ट्रू है, इसलिए फर्स्ट एक्सप्रेशन प्रिंट हुआ। अगर हम यहाँ पे ये ग्रेटर देन 10 करते, हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दिए। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे देख रहे हो दीक्षा, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये ये 10 से बड़ा है क्या, 10 से बड़ा है, नहीं है। ए की वैल्यू 5 है यहाँ पे, और 5 10 से बड़ा नहीं है, इसलिए सेकेंड एक्सप्रेशन अपना प्रिंट हुआ है। यहाँ तक क्लियर है दीक्षा? यस सर। ओके। ओके, हम आए यहाँ पे cascade notation operators. This class of operator allow you to perform a sequence of operation on the same element. It allow you to perform multiple methods on the same object. It goes like this. हमें जब भी मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं सिंगल ऑपरेंड पे, तब हम क्या करते हैं, ये कैस्केड नोटेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑपरेटर सिंबल इस तरह के है इसमें, ये डबल डॉट वाला कैस्केडिंग मेथड के लिए है, सिर्फ डबल ऑपरेटर, और ये डबल डॉट और क्वेश्चन मार्क नल सॉर्टिंग कैस्केड के लिए है। कैस्केडिंग का मतलब है मल्टीपल ऑपरेशन। इसका डिस्क्रिप्शन है कैस्केडिंग मेथड का, इट इज यूज टू परफॉर्म मल्टीपल मेथड्स ऑन सेम ऑब्जेक्ट। हमें जब भी एक ही ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल ऑपरेशन करने पड़ते हैं, उस केस में
हम क्या कर सकते हैं, ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। Second, it is used when we are sure that the none of the cascade operation are done or null element। तो हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं उससे प्रोग्राम बना लेते हैं उसका। कंडीशनल कैस्केडिंग। सर आप पीपीटी किस में बनाते हो? सॉरी, आप जो पीपीटी, स्लाइड डायरेक्ट पीपीटी में जाके पीपीटी में जाके डॉट डॉट पी। कमेंट में एक बाकी रहेगा यहाँ, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक क्लास टी एक क्लास बनाया है, उसका नाम टी है। और ये क्लास नेम वगैरह है ना, हमेशा याद रखना, हम चाहे वेरिएबल हो, चाहे मेथड्स हो, चाहे क्लासेस हो, जितने भी हम यूज करते हैं यहाँ पे क्लास में, अब सीखने के लिए जितने भी नेम यूज करते हैं ना, वो एग्जाम्पल के तौर पे होते हैं। और ये शॉर्ट इसलिए होते हैं कि हमें समझ में आए। और जब एक्चुअल हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई ऐप बनाते हैं, तो जो क्लास नेम होगा, वेरिएबल नेम होगा, फंक्शनैलिटी या मेथड का नेम होगा, वो जिस तरह के फंक्शनैलिटी के लिए हम लिखते हैं उस तरह का उसका नेम होगा, ये याद रखना। यहाँ पे हमने क्लास टी बनाए हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया होगा यहाँ पे, दीक्षा बता सकते हो? वेयर क्वेश्चन मार्क ए, वेयर क्वेश्चन मार्क बी, दिस वेरिएबल कैन बी नलेबल। ये वेरिएबल क्या है, नल भी वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाए, ये याद रखना। ये हमने एक मेथड बनाई वाइड सेट, इसे कौन से मेथड बोलेंगे दीक्षा? वाइड सेट मेथड कितने टाइप की पैरामीटराइज होती है? दो दो टाइप के होते हैं सर, कौन यूजर सी कौन सी? डिफाइन और ऑलरेडी डिफाइन होती है। प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये यूजर डिफाइन वाली एक मेथड ली है वाइड सेट। उसमें क्या किया, ये x और y दो वेरिएबल बनाए, और उसमें क्या किया, दिस डॉट ए इक्वल टू एक्स एंड दिस डॉट बी इक्वल टू वाई।
ये हम किस लिए करते हैं, हमारा कंपाइलर कंफ्यूज ना हो। ओके। सेकेंड हमने मेथड बनाए वाइड ऐड, ये भी यूजर डिफाइन जो प्रोग्रामर बनाता है वो मेथड है। where z इक्वल टू दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी, मतलब इस ए में और बी में जो भी वैल्यू होगी उसका एडिशन हमने यहाँ पे किया है, और इसका जो भी एडिशन करके हमें रिटर्न मिलेगा वो स्टोर किया है जेड वेरिएबल में और यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। हम जावा में क्या करते थे यार दीक्षा, अगर हमें ये ये जो हमने मेथड्स बनाए ऊपर, वाइड सेट, वाइड ऐड, ये जो है ना, ये यूजर डिफाइंड मेथड है। अगर इनको एक्सेस करना हो तो हमें क्या करना पड़ता था, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था सर। तो यहाँ पे देखो ये हमारी मेन मेथड है वाइड मेन। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास टी क्लास है वो, टी वन, हमने क्या किया यहाँ पे ये ऊपर का जो क्लास है उसके लिए ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर हम यहाँ पे देखो विदाउट यूजिंग कैस्केड नोटेशन, अगर हम कैस्केड नोटेशन नहीं यूज करते, हमने क्या किया विदाउट यूजिंग कैस्केड नोटेशन, ये जो है योग, इसमें कुछ अरे कैपिटल्स हो गए इसलिए ये रहते रहो, ये छोटी छोटी बातें होती है जिस पे ध्यान रखना जरूरी है। हमने ऊपर योग वन जो लिखा है वो पूरा स्मॉल लेटर्स में था और ये नीचे वाला पूरा कैपिटल लेटर्स में हुआ था, इसलिए हमारा क्या हुआ, एरर दिखा रहा था वो प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने विदाउट यूजिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए टी क्लास के, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस नेम है योग वन डॉट सेट, उसमें क्या किया है हमने, इसमें सेट किया है वन और टू। वन और टू सेट करने के बाद हमने क्या किया, ऐड कर दिया। सेकेंड यूजिंग कैस्केड नोटेशन, ये था विदाउट कैस्केड नोटेशन, ये था विथ कैस्केड नोटेशन। यहाँ पे जो सेकेंड हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस नेम है योग टू, हमने वो यूज किया है। योग टू ये हुआ हमारा कैस्केड नोटेशन सेट 3 4, और ये फिर से कैस्केड नोटेशन यूज करके ये मेथड नेम है ऐड, उसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे खत्म हुआ। एक बात बताओ, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन क्यों नहीं है? कैस्केड मेथड है सर इसलिए। नो, ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वो ऑलरेडी मेथड में लिखे, यहाँ पे देख रहे हो तुम, प्रिंट जेड, ये और बी में ये क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये में जाएगी अपने, इसमें जाएगी जेड, सॉरी ये और बी में असाइन होगी, उनका एडिशन होगा, एडिशन होके वो वैल्यू जाएगी जेड में, और यही पे हमने क्या किया है, ये प्रिंट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया यहाँ तक दीक्षा? यस सर। ओके। और हमेशा याद रखना जहां पे ये वाइड मेन हमारा हमारी मेन मेथड या फंक्शनैलिटी बोलते हैं, हम फंक्शन बोलते हैं इसमें, तो वहीं पे क्या होगा, रन करने के लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में
ये एरो मिलेगा, इसे करेंगे रन। व्हाट इज देयर एनी, लेट मी सी, क्या गलती कर दी है मैंने। ट्राइंग एडिंग अ पैरामीटर लिस्ट टू मेथड डिक्लेरेशन वेरिएबल भी, कुछ तो गलती कर दी यहाँ पे। सर नीचे योग 2 आने चाहिए था। लेट, कहाँ पे? 3 4 वैल्यू के लिए 3 4 वैल्यू नहीं क्या नीचे ऐड के। यहाँ पे नीचे क्या? नहीं हाँ नहीं, ये जो है ना, हमने रेगुलर जैसे असाइन करते हैं ना वैल्यू, वैसे की है। लिस्ट वेर ए और बी, हमने उसमें वैल्यू असाइन कर दी है, यहाँ पे हमने उसको यूज कर लिया। एक्स और वाई को डॉट इक्वल टू, ये तो बिल्कुल सही है। हमने ए को एक्स में स्टोर कर दिया, बी को वाई में स्टोर कर दिया, इन दोनों में। ये करने के बाद ए और बी की यहाँ पे एडिशन करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सेव, किधर गया? रन रन रन। ट्राइंग एडिंग, operator declaration must be preceded by keyword operator, and trying to adding keyword operator। डबल हो गए यहाँ पे। कुछ गलती कर दी क्या कॉपी करने में? वेर क्वेश्चन मार्क बी, वेर बी सही है, एक्स दिस डॉट ए इक्वल टू एक्स, दिस डॉट बी इक्वल टू वाई, बराबर है एड वेर जेड इक्वल टू दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी, प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। जो भी इसका परिणाम मतलब रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। बाद में यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है पूरा एग्जाम्पल। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, मैं देखता हूँ उसे। दूसरा, हमने जावा में यूजर से इनपुट करने के लिए कौन से क्लास का यूज करते थे? स्कैनर स्कैनर क्लास का। स्कैनर क्लास का। यहाँ पे एक बात याद रखना, तुम भी जब ये अगर ये घर पे ट्राई करोगे ना, यहाँ पे क्या हुआ है, ये वेरिएबल नेम जो हमने यहाँ पे दिया है, इसका इनिशियल जो है वाई, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नेम स्मॉल लेटर्स में हुआ है, और ये अपनी जो नोट है उसमें नीचे जो हम उसका यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कैपिटल में हुआ है, तो वो एरर देगा। तो याद रखना इतना, मैं करेक्ट करके डालता हूँ। यहाँ पे डार्ट में अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो उसके लिए मेथड से स्टैंडर्ड इनपुट इन डार्ट, हम देखते हैं कैसे करेंगे वो।
In Dart programming language, you can take standard input from the user through the console via use of dot readline sync. ये फंक्शन है, ये फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे. टू टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल यू नीड टू इंपोर्ट लाइब्रेरी नेम डॉट आईओ. जैसे हम जावा में पैकेजेस यूज करते थे वैसे ही यहाँ पे एक लाइब्रेरी डॉट आईओ. अगर हमें जब भी यूजर से इनपुट लेना होता है किसी फंक्शनैलिटी में, हम यूजर से क्या क्या इनपुट लेते हैं. बहुत बार हम देखते हैं अगर हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड हम यूजर से लेते हैं. तो उस केस में वहाँ पे कौन सी फंक्शनैलिटी यूज होती है, वहाँ पे ये स्टैंडर्ड इनपुट वाली फंक्शनैलिटी. और उसका मतलब इनपुट लेने के लिए हम जो फंक्शन लिखते हैं वो कौन सा है, डॉट रीड लाइन सिंक. ये फंक्शन वहाँ पे हम यूज करते हैं. और ये फंक्शन कौन से लाइब्रेरी में आता है, डॉट आईओ. यहाँ पे हमेशा याद रखना लाइब्रेरी नेम और वो लाइब्रेरी में कौन से फंक्शनलिटी आती है वो याद रखना, ये भी जरूरी है. Second, about stand-in class. This class allow the user to read data from standard input in the both synchronous and asynchronous ways. The method readline sync is one of the method used to take input from the user. हम क्या करते हैं यहाँ पे रीड. अब ये जो है रीड लाइन सिंक, ये इसका एग्जांपल हम डायरेक्टली देख लेते हैं. इतना याद रखना, स्कैनर क्लास की तरह हमें अगर यूजर से इनपुट लेना है, हम इनपुट क्या क्या ले सकते हैं, नेम मतलब जितना भी लगता है ज़रूरी. अगर आप सोशल मीडिया का ऐप बना रहे हो तो वहाँ पे उसका नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह लेते हो. बट इस तरह की फंक्शनैलिटी हो तो वहाँ पे हम दिस क्लास अलाउ द यूजर टू रीड डेटा. यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि हम कौन से लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं, उसे डार्ट आईओ. डॉट आईओ. आईओ का मतलब क्या होता है दीक्षा, इनपुट आउटपुट. डार्ट आईओ मतलब इनपुट आउटपुट वाले लाइब्रेरी ऐसी बोल सकते हो. तो ये हमारा मेन फंक्शनैलिटी है. हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली उठा लेते हैं इसमें से, वर्ड में से. स्टूडियो, ये कौन सा है, रीड लाइन सिंक डॉट डॉट. ये हमने क्या किया है यहाँ पे, इसे क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं. दिख रहा है ना कोड पूरा अच्छी तरह. यहाँ पे देखो हमने जो बताया था उसमें क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है डॉट डॉट आईओ. आईओ स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट. एंड उसमें से रीड लाइन, ये जो है अपना रीड लाइन सिंक, ये फंक्शन का यूज करके हम यूजर से इनपुट लेते हैं. तो ये यहाँ पे void, ये क्या करेगा,
एंटर यूर नेम, जो मैसेज है वो स्क्रीन पे शो करेगा ये प्रिंट फंक्शन। बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन मार्क हम इसलिए देते हैं कि ये स्ट्रिंग जो ये हमने जो वेरिएबल बनाया है ये नल वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, खाली भी हो सकता है। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इन डॉट उस फंक्शन का यूज किया है, रीड लाइन सिंक, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, बाद में प्रिंटिंग द नेम। यहाँ पे जो भी हम नेम, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम देंगे इसे, वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा उसे। तो उसे हम सेव करके उसे करेंगे run। अब लेट्स से यहाँ पे दीक्षा, यहाँ पे नहीं लिखना है दीक्षा, लिखा, ये हुआ यूजर से इनपुट। हो सकता है यहाँ पे कोई, अगर तुम्हारा कोई सोशल मीडिया ऐप हो तो वहां पे तुम क्या लोगी, उसका यूजर आईडी दीक्षा, और तुमने कर दिया एंटर, तो इस तरह वो, ये देखो, वेलकम टू टेक योगाश, हेलो दीक्षा, वेलकम टू टेक योगाश। समझ में आया दीक्षा? ये बिल्कुल अपने स्कैनर का दीक्षा, आया सर समझ में। ओके। तो हम क्या करेंगे आज, यहाँ पे रुकते हैं।